today we will come to know about the poem My Heaven. My Heaven is the very important poem of the Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, he is the greatest poet of the world. आज हम माई हेवन पोएम के बारे में जानेंगे। माई हेवन क्या होता है, जैसे कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसे मेरा स्वर्ग। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसमें अपने देशवासियों के प्रति बहुत प्रेम करते हैं और इस पोएम में इन्होंने क्या दिखाया है कि जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, मतलब अंग्रेजों का शासन था, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कल्पना करी थी कि हमारा जो देश है वो हर चीज से मतलब फ्री रहे, एजुकेशन में, और ये जातिवादी और तुम्हारे की धर्म के आधार पर जो बंटवारा होता है, इन सभी को लेकर वो बिल्कुल आज़ादी मांग रहे हैं। और उन्होंने इसमें दिखाया भी है कि माई हेवन असलियत में मेरा स्वर्ग क्या होता है। इसमें ये चीज दिखाई है कि मेरा स्वर्ग होता क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये जो थे 14 भाई बहन थे, बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं। 14 भाई बहन थे, लेकिन 14 के 14 बहुत टैलेंटेड थे। हर एक अपने आप में अलग काबिलियत का बंदा था। राष्ट्रगान के रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है और नोबेल प्राइज भी रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम मिला था। और गीतांजलि के राइटर भी यही हैं। गीतांजलि जो लिखी थी इन्होंने, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी थी। अब जैसे कि सेंट्रल आइडिया है हमारा माई हेवन, तो माई हेवन जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जरा ध्यान से देखो। माई हेवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई हेवन? माई हेवन का मतलब है मेरी जन्नत, ठीक है। तो स्वर्ग किस तरीके का होता है आप देख सकते हैं। शायद स्वर्ग मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा। अगर जो इंसान ऐसी जगह पहुंच गया वो अपने आप में हर चीज से गुड फील करेगा, ठीक है। तो इस सेंट्रल आइडिया में बताया जाएगा आपको कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, निडर रहना चाहिए, फियरलेस रहना चाहिए और बिना भेदभाव के हमें इस देश में रहना चाहिए। तो देखते हैं दिस सेंट्रल आइडिया has been taken from the poem My Heaven। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये माई हेवन पोएम से लिया गया है। कंपोज्ड लिखा गया है, कंपोज का मतलब था लिखा गया है, वाई रविंद्रनाथ टैगोर। इसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एकदम इजी वर्ड में है, जरा ध्यान से देखना इसको। इन दिस पोएम, अब यहां से मैं एक लाइन बना रहा हूं जो कि आप जरा ध्यान से देखेंगे। जैसी है इन दिस पोएम, इस पोएम में, यहीं से आपका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन अगर बनानी तो यहीं से बनाना। इन दिस पोएम द पोइट मेक्स एन अपील टू गॉड। इस पोएम में कवि अपील करता है भगवान से, ईश्वर से या अल्लाह से। क्या अपील करता है देखो जरा ध्यान से। टू मेक हिज कंट्री ग्रेट इन ऑल फील्ड्स। रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं ईश्वर से कि मेरी कंट्री को हर क्षेत्र में अच्छा बना दे। ये देखो, टू गॉड टू मेक हिज कंट्री, मतलब इंपरेटिव वाक्य है यहाँ पर, ये टू लग के जो बनना है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मेक मानी बना दो, हिज मानी उसकी, और कंट्री मानी देश, ग्रेट मानी महान, इन ऑल फील्ड सभी क्षेत्र में। ये एक तरीके से अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश को हर क्षेत्र में अच्छा बना दे, महान बना दे। नेक्स्ट लाइन देखो, द पोइट विश। अब विशेष का मतलब यहां पे द पोइट विश मतलब इच्छा करता है, कभी इच्छा करता है दैट की इंडियंस शुड बी फ्री एंड फियरलेस। वो कह रहे हैं इसमें कि जो हमारे भारतीय हैं वो फ्री होने चाहिए। फ्री होने चाहिए किससे? डर से, मतलब निडर होने
चाहिए। इसमें कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि हमारे जो भारतीय हैं वो निडर होने चाहिए, ठीक है, फियरलेस मतलब डर से। दे शुड लिव विद डिग्निटी, और उन्हें बिना डर के रहना चाहिए, गौरव के साथ रहना चाहिए, गौरवपूर्ण के साथ रहना चाहिए। डिग्निटी का मतलब गौरवपूर्ण, ठीक है, एकदम मतलब घमंड के साथ रहना चाहिए। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल, और नॉलेज यहाँ फ्री का मतलब है कि वैसी वाली फ्री नहीं कि साहब फीस नहीं दे रहे, यहाँ मैं आजादी, ठीक है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, शुड बी फ्री ऑल मतलब जो हमारा ज्ञान है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, ठीक है, एक तरीके से मतलब हर वर्ग को। ऐसा नहीं है, अंग्रेजों के समय में क्या होता था कि इंसान ना तो पढ़ाई कर सकता था, ना घर से अच्छे कपड़े पहन के बाहर जा सकता था। ब्रिटिश जो रूल था बहुत खतरनाक था, इसलिए उसी समय की लिखी हुई है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नॉलेज ज्ञान भी सबके लिए बराबर होना चाहिए, मतलब हर किसी को अपनी आजादी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। There should be no distraction among them on the basis caste, color और creed। इसमें क्या कहा जा रहा है हमें कि there should be no distraction, कोई बंटवारा ना होना चाहिए, ठीक है। among वाली बीच में, ठीक है, अब बहुत सौ के बीच में, वस्तुओं के, आदमियों के, बहुत सारी चीजों के बीच में। them on the बेसिस मींस आधार पर, ऑफ कास्ट मतलब वो कह रहे हैं कि रंग के या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, ठीक है, बंटवारा नहीं होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने साफ साफ कह दिया था कि देखो जी, देश में अगर रहना है तो एक होकर रहना है, किसी को जाति, धर्म या भाषा के आधार पर या रंग के आधार पर अलग तरीके से बंटवारा या नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ मना करा बिल्कुल। They should be free from blind beliefs, और उनको जो हमारे गलत तरह के जो विश्वास हैं या अंधविश्वास बातों से क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए, ठीक है, मतलब इन बातों से उन्हें आजाद होना चाहिए या मतलब दूर रहना चाहिए। They should make all effort, उन्हें सभी प्रयास करने चाहिए to get perfection in his life। वो कह रहे हैं कि हमें फ्री होना चाहिए फ्रॉम ब्लाइंड बिलीफ्स। दे शुड मेक ऑल एफर्ट टू गेट परफेक्शन इन लाइफ। इसमें एक चीज बहुत अच्छी बताई है, जो हमारी दे शुड मेक ऑल एफर्ट, उन्हें सभी प्रयास करने चाहिए टू गेट परफेक्शन इन लाइफ मतलब अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उन्हें हर चीज में एफर्ट मतलब कोशिश करनी चाहिए, हर एक वर्ग के इंसान को। अंडर डिवाइन इंस्पायरेशन है, जो दिव्य प्रेरणा शक्ति है हमारी, ठीक है, उसके अंदर होना चाहिए। दे शुड मार्च ऑन टूवर्ड्स न्यू थॉट्स एंड एक्शंस, और उन्हें नए विचारों और कार्यों की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्हें नए काम मतलब मार्च होगा मतलब आगे बढ़ते रहना, ठीक है, टूवर्ड्स एक ही तरफ, न्यू थॉट्स नए विचार, नए कार्य, एंड एक्शंस जो हमारे कर्म होते हैं, ठीक है। थस इस प्रकार ही प्रेज वो प्रार्थना करते हैं टू गॉड भगवान से, टू ब्लेस हिज कंट्री उनके जो उनका देश है उसको आशीर्वाद दें, विद फ्रीडम आजादी का, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, ही प्रेज वो प्रार्थना करते हैं, टू गॉड मानी भगवान से, ब्लेस उसको मतलब आशीर्वाद दिया, हिज कंट्री उनके देश को, विद फ्रीडम आजादी के साथ। उन्होंने कहा कि हे भगवान मेरी कंट्री को, मेरे देश को एकदम आजाद रखो और बढ़िया तरीके से उसको रखना है। उसमें क्यों, अंग्रेजों के समय में क्या होता था, एक गुलामी बना के रखी थी, मतलब पूरी दुनिया को उन्होंने क्या कर रखा था एक तरीके से। जो भारत देश पे तो भाई मैं मानता हूं सबसे ज्यादा अत्याचार जो करा अंग्रेजों ने वो भारत पे ही करा है। अगर कोई अच्छा निकल गया भाई साहब पहन गया तो उसको धैल लट और चल कर मजदूरी, ठीक है ना, इस तरीके से होता था। अंग्रेजों का जो मतलब सिस्टम था बहुत बुरा था। अब माई हेवन का आप मतलब सुन रहे हो यहाँ से, इसीलिए इस पार्ट का नाम दिया गया था माई हेवन, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर हर जाति वर्ग के लोगों को वो इसमें मेन चीज यही बताइए, बंटवारा नहीं चाहते थे, ना धर्म के नाम पर, ना जाति, धर्म, जाति और रंग, भाषा, इनको एक करके रखना चाहते थे कि हर आदमी बराबर है आज के टाइम में,
और पहले भी वो यही चीज रख रहे थे कि किसी को अगर आप छोटा समझेंगे जाति से या रंग से तो वो गलत बात है, इसलिए इसमें ये लाइनें बहुत अच्छी दी गई हैं, ठीक है ना। और ये ना डिवाइन इंस्पिरेशन, इसका मतलब दिव्य प्रेरणा। दिव्य प्रेरणा का मतलब है कि जो हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज होती है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका रेफरेंस कंटेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन। जैसे आप देखेंगे इसमें रेफरेंस कैसे करेंगे। रेफरेंस में देखेंगे जैसे पार्ट का नाम और लेसन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब पोएम का नाम आ गया तो ये माय हेवन से अंडरलाइन करना है आपको वहां, ठीक है, उसको वहां पर अंडरलाइन करना है एग्जाम में। कंपोज ली गई है बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात से। सबसे पहले रेफरेंस और फिर आता है कंटेक्स्ट इस पार्ट के बारे में, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये चीज पूरी डाल देना, क्योंकि अधिकतर देखो इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर। ये गीतांजलि में जो फेमस वर्क है उससे लिया गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट एक्सप्रेसेस बताता है हिज सॉफ्टी कॉन्सेप्ट मतलब ऑफ फ्रीडम, मतलब आजादी के जो उसके मन में विचार थे, जो मतलब नॉर्मल विचार थे, वो चीज इसमें बताई है। ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता है द पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब एक राजनीति की आजादी नहीं चाहता है वो, जैसे आजकल के राजनेता लोग करते हैं। उस समय भी राजनीति बहुत चल रही थी कि भाई और बहनों आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं होता था, वो ये नहीं चाहता था, वो एक्चुअल कंडीशन चाहता था। What he wants, लेकिन वह चाहता है फ्रीडम इन एवरी फील्ड्स ऑफ लाइफ, सोशल और स्पिरिचुअल। वह क्या चाहता है, आजादी चाहता है हर क्षेत्र में, जिंदगी के, सामाजिक के और आत्मा की, ठीक है। तो मैं बस यही कहूंगा। और ये देखें जो एक्सप्लेनेशन है वही हमारा सेंट्रल आइडिया है। अभी मैंने पीछे जो पढ़ाया था वही सेंट्रल आइडिया है। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप इस चीज पे मत जाना। इन दिस स्टैंजा ना, तो वही लाइन इसमें लिख देनी, यहां तक लिख के इन दिस स्टैंजा, और द पोएट एडवाइजेस हिज कंट्रीमैन। इस स्टैंजा में सलाह देता है हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को, टू नो द मीनिंग ऑफ ट्रू, ठीक है। अब ये लाइन डालने के बाद भाई साहब आप वही उतार दें जो मैंने अभी सेंट्रल आइडिया आपको पीछे पढ़ाया है, ठीक है। तो ये माई हेवन, मेरा स्वर्ग, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा है ये पूरा होता है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और बस मेरा यही कहना है कि एग्जाम बच्चों आपके आ चुके हैं, बड़ी मेहनत से जिंदगी मिली है, कुछ करके दिखाइए। जो आपका सपना है उसके लिए आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, ठीक है। इंशाल्लाह 1 महीना 2 महीने बाद आपको खुद मन करने लगेगा कि हाँ हमें क्या बनना है। एक तो संगत सुधारने है बच्चों, आप अपनी संगत सुधार ली तो हर चीज सुधर गई। कोई अमेरिका, नोएडा या कोटा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो यही कर सकते हो 100%, ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।